नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। ग्रहों की जो सीरीज़ थी उसमें शनि महाराज का ये आज का वीडियो है। बाकी के सब ग्रहों के बारे में मैंने जितना मेरा ज्ञान था मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया हुआ है। आज हम शनि महाराज के बारे में बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सौर मंडल में जाते हैं। तो सौर मंडल में सूर्य के आसपास सभी ग्रह घूमते हैं। अब सूर्य के सबसे नज़दीक जो पहला जो प्लेनेट है वो है बुध, उसकी ऑर्बिट है। उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, गुरु और शनि। शनि के बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये सब भी है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में उन सब का उल्लेख फल कथन में या उसमें उतना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो हम शनि तक जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शनि जो है वो लास्ट में है। सूर्य से लेके शुरू करते हैं तो शनि सबसे दूर का ग्रह है, वो शनि। और शनि को ये सौर मंडल में जैसे सूर्य राजा है, बुध युवराज है, गुरु मंत्री है, मंगल सेनापति है, तो शनि को दास कहा गया है, दासत्व है। तो इसीलिए ये दास कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी जो लोअर कास्ट जो लोगों का काम करते हैं, और गवर्नमेंट में भी अगर जो क्लास 4 के कर्मचारी हो या फिर जो सफाई कर्मचारी हो, तो ये जो नौकर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, लेबर क्लास है, फैक्ट्री में भी काम करने वाले जो लेबर क्लास है, जहाँ पर भी लेबर लगते हैं, चाहे माइनिंग वर्क हो या कंस्ट्रक्शन वर्क हो, और लेबोरियस जॉब है ये। जैसे एग्रीकल्चर भी बहुत ही है लेबर, तो लेबोरियस जॉब है। तो एग्रीकल्चर में भी जो फार्मर्स हैं, तो ये सभी शनि के कारकत्व में आते हैं। तो यहाँ से हमें पहला कारकत्व प्राप्त हुआ। अब हम दूसरी बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर है शनि। तो सूर्य की जो रोशनी है वो शनि तक बहुत कम पहुंचती है, बहुत कम। इसीलिए उसको क्या कमी है? सूर्य की रोशनी की कमी है। उसको चाहिए, रोशनी चाहिए। तो जैसे इसको रोशनी की कमी है, इसीलिए ये हमें ये भी दर्शाता है कि शनि हमारे जीवन में कोई ना कोई चीज की कमी महसूस कराता है, और ऐसी कमी महसूस कराता है कि ताकि हम उसको पीड़ा के रूप में हम भोगते हैं, और हमको लगता है कि हमें ये कब मिलेगा, उसी के पीछे हम लगे रहते हैं कि यार मेरे को तो ये नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, उसके पीछे भागते रहते हैं। और ये जो कमी होती है तो क्या होती है, एक तरीके से वो गरीबाई दर्शाती है। जैसे किसी के पास पैसों की कमी है, बहुत कम पैसे है, नहीं है, तो वो पैसे के मामलों में गरीब है। किसी के पास पैसे, धन दौलत बहुत है, लेकिन अगर उसको संतान नहीं हो रहे हैं, वो बहुत दवाइयाँ कर रहा है, खर्चे कर रहा है, लेकिन संतान प्राप्ति की उसमें कमी है, बोलते हैं ना, उसको एक संतान प्राप्ति की कमी है, बाकी सब भगवान ने दिया हुआ है, तो उस मामले में वो गरीब है और उसी के पीछे वो लगा हुआ है। किसी को सब कुछ ठीक होता है लेकिन माता पिता का सहयोग या प्यार नहीं मिलता, तो वो भी तड़पता है कि मेरे को माता पिता का सहयोग और प्यार दूसरे मेरे दोस्तों को मिला, वैसा नहीं मिल रहा है, तो वो कमी है। उस मामलों में वो माता पिता के प्यार में मिलने के मामले में वो गरीब है। किसी को
वैवाहिक सुख अच्छा नहीं मिलता तो वो पत्नी का सुख नहीं मिलने के मामले में वो गरीब है। तो ऐसे हमारे जीवन में जो जो चीज होती है कहीं ना कहीं वो कमी महसूस कराता है, उस मामले में इंसान को गरीब बना देता है। गरीब मतलब एक ही चीज से नहीं होता कि सिर्फ पैसे नहीं है तो वो गरीब हो गया। कोई किसी का पैसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य के मामले में परेशान है, बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती है, रिपोर्ट निकलवाने पड़ते हैं, परेशानी होती रहती है। तो स्वास्थ्य अच्छा भगवान ने नहीं दिया, उस मामले में वो गरीब है, उसके लिए वो संघर्ष करता रहता है। तो जिस मामले में इंसान को गरीब बना देता है उस मामले में उसको वो गरीब कर देता है और वो संघर्ष कराता है। इसीलिए इसको संघर्ष का कारक भी कहा गया है। सखत मेहनत, सखत परिश्रम और संघर्ष, वो इसलिए इंसान उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो भाग दौड़ मेहनत और परिश्रम करता ही रहता है। इसलिए सखत परिश्रम, सखत मेहनत और संघर्ष, ये सब भी उसके कारकत्व में आते हैं। हम सब जानते हैं कि शनि का स्वाभाविक जो रंग है वो काला है, और हम सब ये भी जानते हैं कि जो काला रंग होता है वो सूर्य के सभी सातों रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी एक इंडिकेशन हमें दर्शाता है कि शनि जो है सूर्य के सात कलर जो है, सातों रंगों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल काला कलर एक ही कलर वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि उसके अंदर थोड़ा सा स्वार्थी, सेल्फिशनेस, ये भी शनि के एक गुण में आता है। इंसान को सेल्फिश बना देता है, और सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड या खुद का भला हो, बाकी का दूसरे का बाद में सोचने का, ये भी सोच इंसान में वो लाने का काम करता है। अब हम दूसरी बात ये भी जानते हैं कि सबसे लास्ट में शनि है और सबसे बड़ी ऑर्बिट है उसकी, उसका सर्कल बहुत बड़ा है, इसलिए वो धीरे चलता है। हम लोग उसको बोलते हैं मंद या शनय शनय, धीरे धीरे धीरे, यानी उसको एक राशि कंप्लीट करने में करीब 2.5 साल का समय लगता है। हमारे पृथ्वी के 2.5 साल, पृथ्वी 2.5 चक्कर करती है सूर्य के आसपास, तब वो सिर्फ 30 डिग्री घूमता है, और पूरा सूर्य का चक्कर पूरा करने में करीब 29.5 से 30 साल लग जाते हैं। हमारे पृथ्वी के 30 साल बराबर शनि का 1 साल, तो ये सबसे स्लो चलता है। तो यहाँ पर हमें ये भी इंडिकेशन दिखाता है कि शनि का जो भी कार्य है, वो जो परिणाम या फल देना है, वो बहुत ही धीरे 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 धीरे, और इसके वजह से हमारे अंदर धैर्य, पेशेंस क्रिएट करता है, या हमारे पेशेंस की परीक्षा लेता है और कुछ नहीं करता। कार्यों को विलंबित करने का सबसे बड़ा उसका जो कार्यकत्व है, वो कोई भी रिजल्ट या परिणाम या कार्य को विलंबित करने का, उसको लेट कर देने का, उसको स्लो डाउन कर देने का, ये उसका एक मुख्य कारकत्व है। आपको फल जिस भाव का, जिसका वो कारकत्व होगा, वो फल तो देता ही है शनिदेव, लेकिन वो फल देने में बहुत तड़पा के, बहुत समय निकाल के वो फल देता है। ये एक एट्रीब्यूट है। उसके साथ हमने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि जो भी प्लेनेट उसके साथ आ जाते हैं, उसके कारकत्व और उसके फल में भी वो कहीं ना कहीं विलंब करा देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं कि आप ऑब्जर्व करना कि जो चंद्र है, सबसे फास्ट चलने वाला चंद्र और सबसे स्लो चलने वाला शनि। अब चंद्र 2.5 दिन में एक राशि बदलता है और ये 2.5 साल में एक राशि बदलता है। तो जब जब गोचर में शनि और चंद्र हर महीने एक दिन वो एग्जैक्टली इकट्ठा होते ही है, तो उस दिन उसमें जो भी एग्जैक्टली उसी चरण में और उसी पद में होते हैं नक्षत्र के, तो वो जो 4-6 घंटे होते हैं, उस दौरान आपको आपके सिटी में बहुत ट्रैफिक देखने को मिलेगा। इवन हाईवे पर भी अगर आप होंगे उस समय, तो भी आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा। चंद्र, क्योंकि ये चंद्र के जो कारकत्व है उसको भी प्रभावित करता है।
हमारे मन मस्तिष्क में भी विचारों को थोड़ा सा शांत कर देता है या फिर रोक देता है, स्लो डाउन कर देता है। अगर उसके साथ गुरु आया तो गुरु का जो कारकत्व है ज्ञान, तो ज्ञान आपको देगा बहुत अच्छा, लेकिन शनय 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 ग्रोथ देगा। तो पढ़ाई में भी वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगाएगा, आपको एक आध साल एग्जाम नहीं देने देगा। बुध के साथ है और कहीं पीड़ित है तो हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्लो डाउन कर देता है। उस इंसान की सोच और जो दिमाग होता है, वो जो बौद्धिक विकास जो बोलते हैं उसका, मैच्योरिटी लेवल का, इंटेलेक्चुअल, वो इंटेलेक्चुअल को स्लो कर देता है। और आने वाले समय में फिर एक एज के बाद को तो उसको नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन के भी मैंने केसेस देखे हैं, बिगाड़ देता है। तो कहने का मतलब यह है कि शनि का एक बहुत कारकत्व महत्व का है कि किसी भी चीज को स्लो कर देना। इसीलिए शनि हमें शनय शनय धीरे धीरे हमारे धैर्य की, पेशेंस की परीक्षा लेता है। और पेशेंस हमें रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उस कार्य में बहुत ही लगा रहना पड़ता है, कंटिन्यूअस उस कार्य पे वर्क करते रहना है, चाहे रिजल्ट मिले नहीं मिले, कब मिले। तो उसी प्रक्रिया को हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तपश्चर्या, तप। अब कंटिन्यूअस उस कार्य में लगे रहे तो वो आपका उस कार्य के प्रति तपश्चर्या है। जैसे साइंटिस्ट एक खोज करने के लिए 10-10 साल, 20-20 साल निकाल लेते हैं, फिर उनको वो हाथ लगता है कि हमने ये इन्वेंट कर दिया, तो फिर बाद में वो फल मिलता है। लेकिन वो तपश्चर्या है, उनके पीछे उन्होंने कितने साल भर लगाए, कितने साल मेहनत की। तो ये एक तरह की तपश्चर्या का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जाके मंदिर मंत्र जाप करो, बैठ जाओ। वो ईश्वर की तपश्चर्या है, कार्य की तपश्चर्या है, आपको कुछ प्राप्त करने की तपश्चर्या है। तो उसी भी कार्य में लगे रहना कंटिन्यूअस, ये एक तपश्चर्या है। तो यही हमें सिखाता है कि आप उस कार्य में लगे रहो, कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो ये हमें सिखाने का कार्य भी शनिदेव करते हैं। शनिदेव को स्वाभाविक पाप ग्रह की कैटेगरी में पाराशर जी ने रखा है और क्रूर ग्रह की कैटेगरी में, क्योंकि वो हमेशा हमारे जो भौतिक जो आयाम है, हम भौतिक में जी रहे हैं, वो मृत्यु लोक में जी रहे हैं। तो भौतिक जो भी प्रक्रिया है उसमें जो भी हमें चाहिए वो सब फटाफट चाहिए, जल्दी चाहिए, थोड़ी मेहनत में ज्यादा चाहिए। तो ये सब शनि के कारकत्व में नहीं है। शनि के कारकत्व में सख्त मेहनत है, खूब परिश्रम है, फिर आपका फल प्राप्ति है, वो भी फल समय आने पर मिलेगा, इतना जल्दी भी नहीं मिलेगा। तो आपको वो परेशानी भी करता है, इसलिए वो खास करके पाप कैटेगरी में है। वो जहाँ जहाँ प्रभाव करता है वहाँ पे आपको परेशानी भी क्रिएट करता है। खास करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी वो बीमारी लाने में भी मैंने कहा था कि फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं शनि और बुध। ये दोनों बीमारी लाने में फर्स्ट नंबर का इनिशिएटिव लेते हैं, और लंबी बीमारी भी शनि के द्वारा ही खास करके आती है, क्योंकि वो लंबी बीमारी चलने वाली, लॉन्ग टाइम चलने वाली, क्योंकि वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बीमारी भी ऐसी आती है कि धीरे धीरे वो बढ़ती है और लंबे समय तक चलती है, जल्दी ठीक नहीं होता है इंसान। इसके साथ शनि को फर्स्ट रेट मारक कहा गया है पाराशर जी ने, क्योंकि जो मारक होता है नॉर्मली कोई भी कुंडली में, सप्तमेश द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, ये दोनों मारक है। अब पाराशर जी ने ये भी कहा है कि वो सप्तमेश या सप्तम भाव के साथ अगर शनि का संबंध बैठ जाता है तो उसको हटा के शनि स्वयं मारक बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सप्तमेश है बुध, मान लो धन लगने की कुंडली है, सप्तमेश है बुध, ठीक है, तो द्वितीय शनि हो गया, तो यहाँ पे बुध मारक नहीं बनेगा, शनि मारक बन जाएगा, बुध को हटा देगा। अगर मान लो किसी की कुंडली में है कन्या लग्न, तो कन्या लग्न में क्या होगा, तुला सेकंड का स्वामी और गुरु यहाँ सप्तम का स्वामी। तो गुरु और यहाँ पे शुक्र, ये दोनों ही शुभ ग्रह है, ये दोनों मारक हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर सप्तम भाव या द्वितीय भाव या गुरु या शुक्र के साथ शनि का कोई दृष्टि संबंध या साथ में कहीं पर भी कोई भी भाव में बैठे हैं,
या शनि का इस भाव में भी कोई रिलेशन है। अगर शनि यहाँ से कोई भी भाव में बैठा है तो गुरु शुक्र दोनों को हटा देगा और वो खुद मारक बन जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा मारक वो कहा गया है, क्योंकि वो मृत्यु, लॉन्जेटिविटी यानी आपका आयुष्य का कारक है। अवश्य आयुष्य, आयुर्दाया यानी जो अष्टम भाव है आयुष्य का, उसका कारक शनि माना गया है। अगर शनि अच्छा है अष्टम भाव में तो लंबी आयु देता है, लेकिन उसके साथ साथ मृत्यु का भी उसके हाथ में ही जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम समझे बहुत ही अच्छे तरीके से तो सूर्य से जीवन की शुरुआत होती है। सूर्य आत्मा है, वहां से आत्मा की जो यात्रा होती है वो धीरे 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 आगे बढ़ते हुए शनि में खत्म होती है। तो हम सब ये भी जानते हैं माइथोलॉजिकली कि सूर्य और शनि पिता पुत्र है। तो सूर्य जो पिता हैं वो जीवन प्रदान करते हैं और उनके पुत्र शनिदेव वो वापस जीवन ले लेते हैं। और क्यों उसका कारण मैं बताऊं, क्योंकि उनके जो भाई है यमराज, शनिदेव के भाई, वही तो मृत्यु के देवता है। वही तो मृत्यु के समय आपके प्राण हरने आते हैं आपकी आत्मा को लेने के लिए। तो शनि और यम ये दोनों भाई है। ये दोनों का कार्य क्षेत्र ऑलमोस्ट सेम है। अगर बहुत अच्छी तरह से समझे तो दोनों का कार्य क्षेत्र एकदम समान है। दोनों दंड नायक है कि उसको कर्मों के अनुसार जो सजा देनी है, तो वो शनिदेव उसको मृत्युलोक में उसकी शरीर के साथ उसकी जो भी अवस्था है उस दौरान उसको सजा देते हैं। और जब शरीर छोड़ देता है इंसान और वो आत्मा रह जाती है, आत्मा आगे प्रयाण करती है, तब उनके भाई यमराज उस आत्मा का हिसाब किताब देख के फिर उसको आगे सजा देते हैं और फिर नया शरीर कौन सा धारण करना है वो सब डिसाइड करते हैं। तो ये दंड नायक है। मैं यहाँ पे एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि काफी लोग बोलते हैं शनि न्याय के देवता, न्याय के देवता। वो न्याय कारक नहीं है। उनका कार्य न्याय करना नहीं है, उनका कार्य है धर्म की रक्षा करना। यानी धर्म पथ पर वो चल रहा है नहीं चल रहा है उसको देखना। यानी आप समझ लो कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ खास करके जो नीति नियम, हमने जो भी नीति नियम बनाए हैं वो नीति नियम के मुताबिक हम चल रहे हैं नहीं चल रहे। अब आज का नीति नियम, हमारा जो लॉज है वो लॉज के मुताबिक हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। और जो यूनिवर्सल लॉ है, कृष्ण भगवान ने जो धर्म समझाया हुआ है वो यूनिवर्सल लॉ है। उसके मुताबिक हम हमारा धर्म पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पुत्र धर्म, पिता धर्म, पति धर्म, कार्य क्षेत्र में अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहां हम एज ए एम्प्लॉयर के धर्म, किसी को हमने नौकरी पर रखा है तो हम किसी का बॉस है तो हमारे बॉस तरीके का हमारा धर्म क्या है। हम तो जो हमारे फर्ज हैं, हमारे धर्म है, हमारी ड्यूटीज, रोल्स एंड ड्यूटीज हम प्रॉपर निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, ये देखने का कार्य शनिदेव का है। और अगर उसमें कोई ईच उच हुआ, उसको मुताबिक हम नहीं चले तो सीधा वो दंड देते हैं, न्याय नहीं करते। न्याय करना अलग चीज है, वो गुरु के कार्य क्षेत्र में आता है। गुरु बृहस्पति, क्योंकि वो न्याय के देवता है, वो न्याय डिसाइड करते हैं कि ये मुताबिक ये इसने ये नहीं किया तो अब दंड कौन देगा। तो दंड देने का मुख्य कार्य फिर शनिदेव का आता है। तो ये आपको समझाने का मेरा प्रयास। और अब इसको और हम आगे समझते हैं तो शनिदेव एक वृद्धावस्था भी दर्शाता है। तो जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, ये भी शनिदेव को बहुत पसंद है। और जो और भी चीजें हैं जैसे खास करके फार्मर्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, माइनिंग्स, कोयला, लोहा, तो ये जो माइनिंग में से जो भी निकलता है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उसके साथ जुड़े हुए जो भी हो, ये सब भी शनि के कारकत्व में आते हैं। दूसरी एक बात, शनि जो है हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरियों में ऐसा बताया हुआ है कि उनको दिव्यांग है, वो पैर से, इसलिए वो धीरे 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 चलते हैं।
तो हमारे समाज में जो भी दिव्यांग लोग हैं और उसमें भी खास करके पैर से दिव्यांग है, अगर आपको कहीं रास्ते में भी मिल जाए, ट्रैफिक सिग्नल पर भी कोई मिल जाए और पैर से दिव्यांग है, तो 5-10 रुपया मांगते हैं, कुछ खाना मांगते हैं, तो अवश्य दीजिए उनको, ये दान अवश्य करें शनिदेव की कृपा पाने के लिए। तो जो भी दिव्यांग लोग हैं, उसमें भी पैर से दिव्यांग लोग हैं, उसकी मदद अवश्य कीजिए, ये एक मेरी विनती है। और उसमें भी अगर दिव्यांग भी है और वृद्ध भी है, तो आप उनको जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए और उनके आशीर्वाद लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ धर्म पथ पर भी रहिए। ऐसा नहीं है कि ये कर दिया अब मैं कुछ भी कर दूं, मेरी मन मर्जी, तो ये नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें अपना लॉ को फॉलो करना है, हमारे धर्म को फॉलो करना है। क्यों मैं कह रहा हूं कि धर्म फॉलो करना है, धर्म का पालन करना है? शनिदेव हमें सिर्फ यही सिखाता कि हमें धर्म पालन करना है। धर्म पालन नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। तो धर्म के जो राजा है, धर्म राजा, वो तो स्वयं उनके भाई है यमराज, वही तो धर्मराज है। तो ये दोनों भाई मिलके हमें धर्म पथ रहने का रास्ता दिखाते हैं और हमें मार्गदर्शित करते हैं, हमें समझाते हैं कि भाई आप धर्म पथ पर रहें, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं, तो शनि के जो वर्णमाला में जो अक्षर है वो होठस्थ है, यानी प, फ, ब, भ, म। और शनि का जो वनस्पति है वो शमी का पेड़ है। तो शमी का पेड़ अगर आपके आसपास है तो उसको प्रार्थना कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और शनिदेव के मंत्र बोलिए वहाँ पे जाके, और उनके बोलिए कि आपकी कृपा हम पर बनी रहे। उसकी लकड़ी को यूज़ करके, उसकी समिधा के तौर पर यूज़ करके शनिदेव के मंत्र के साथ हवन कीजिए शनि की शांति के लिए, तो भी अच्छा रहेगा। शरीर के अंगों में मैं बात करूं तो मैंने पहले ही कह चुका हूं, लेकिन फिर भी कह देता हूं कि शनि का जो प्रभुत्व है हमारे बॉडी पार्ट्स में, तो खास करके जो हमारे जो पाँव है और घुटने, तो ये उसका कारकत्व है। और खास करके जो भी हमारी जो चेता तंत्र, जो मांसपेशियां है, उसमें भी खास करके जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जो ब्रेन से कनेक्टेड है, वो खास करके वो मांसपेशियों का जो पूरा जाला है वो शनि दर्शाता है। तो ये शनि का मैं आपको बताया। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो अब ये 10 अवतार की बात करूं तो कूर्म अवतार जो है भगवान विष्णु का, जिसके ऊपर मंदराचल पर्वत रख के फिर समुद्र मंथन किया गया था, ये कूर्म अवतार शनि से हुआ है। और आप शनि की कृपा पाने के लिए, शनि देव की कृपा पाने के लिए आप कूर्म अवतार स्वरूप भगवान का भी पूजा और मंत्र जाप कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें स्पष्ट इंडिकेशन मिलता है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कूर्म अवतार क्या है? कूर्म के ऊपर मदराचल पर्वत रखा और फिर समुद्र मंथन किया देव दानवों ने, कितना मेहनत किया, तब जाके अमृत प्राप्त हुआ। और सबसे पहले तो क्या निकला? विष निकला, फिर और भी बहुत सारी चीजें निकली और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। बहुत परिश्रम करवाया। तो यही भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि बहुत परिश्रम, सख्त मेहनत, लगे रहना, ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर शनि सिखाता है तो वो किसी भी चीज में लगे रहना। बाकी शनि के कारकत्व में हम सब जानते हैं, चमड़ा आता है, काले कपड़े आते हैं, तिल आता है, ये सब भी है। इन सब चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। नीलम का रत्न धारण कर सकते हैं। 10 महाविद्या में बात करूँ तो माँ काली का जो स्वरूप है, माँ पार्वती का, उस स्वरूप का आप पूजन करें, उनका मंत्र जाप करें, अनुष्ठान करें, तो भी शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। तो ये मेरा प्रयास था आप सबको शनिदेव के बारे में जितना भी मेरा ज्ञान था उसको मैंने इतने छोटे वीडियो में कवर करने का आशा रखता हूँ आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।